चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं, तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत विविधताओं का देश है, जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। कहीं रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहीं मैदानी भाग, कहीं पठारी, कहीं पहाड़। तो इस तरह से सब अलग अलग है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका तो कहीं उस पर वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट छाट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों ने खड़ी कगार से प्रभावित किया है। इसको हम मैप पर देख सकते हैं, जैसे कि भौतिक स्वरूप रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियाँ जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की अहम भूमिका होती है। ये हिमालय है, कश्मीर घाटी, फिर सिंधु का मैदान, मालवा का पठार, दक्कन पठार, नीलगिरी, ये सब दक्षिण का पठार, फिर नीचे कन्याकुमारी और हिंद महासागर पाया जाता है। आगे है भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है, जिसमें कि उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का वर्णन किया, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का जो होता है, ये भारत का ये निचला हिस्सा, यही क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। यही भाग प्रायद्वीपीय पठार है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले तुजो विल्सन ने 1965 में किया था, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी प्लेटें और छोटी 9 प्लेटें से बनी हुई है। तब 6 बड़ी प्लेटें बड़ी ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई प्रशांत और अंटार्कटिक। छोटे प्लेट्स की बात करें तो अरेबियन, फिलीपीन, जुआन फूका, कोकोस, नजका, स्कैटिया, कैरिबियन, सोमालिया, बिस्मार्क। प्लेट धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सिद्धांत सीमांत का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय पठार भू परपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। वह भूखंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत की सबसे प्राचीन, कठोर और मूल भूखंड है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर व शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कि वलन, भ्रंशीकरण एवं ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि जो एक दूसरे के पास आते हैं, फिर होता है जो एक दूसरे से दूर जाते हैं, और फिर होता है जो एक दूसरे से टक्कर खा के, रगड़ खा के टकराते हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और प्लेट सीमांत का निर्माण करती हैं। परंतु 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट सिद्धांत कहते हैं। वही प्लेट कहलाता है संरक्षी प्लेट सिद्धांत। जैसे इस तरह से संरक्षी प्लेट सिद्धांत कहलाता है, एक दूसरे को रगड़ खाते हुए विपरीत दिशा में जो जाता है। कुछ प्लेट उसके बाद जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब वह टकराकर टूट जाती हैं और ये प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। प्लेटों को लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। जो अभी हमारे भारत का नक्शा है वो हमेशा से ऐसा ही नहीं था। ये प्लेट के घूमने और प्लेट हमारा मूव कर रहा है उसकी वजह से ये बदलता गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। अब आता है बात है गोंडवाना लैंड। भारत पहले एक इस तरह से हुआ करता था। पृथ्वी जो 2 भागों में टूटा, ऊपर का भाग कहला अंगारा लैंड और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल हैं।
संवहनी धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने अधिक बड़े प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोशिन कल्प के इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भूसंहति की अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यानी कि टेथिस से ही हिमालय का निर्माण हुआ। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जो पैंजिया कहलाता था। यही पैंजिया कहलाता था, पैंजिया। और जो समुद्र था वो पैंथालासा कहलाता था। और इसी का उत्तरी भाग कलायंगारा लैंड और निचली भाग गोंडवाना लैंड। इसके मध्य टेथिस सागर था जो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है। वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है। हिमालय के ऊपर उठने तथा इसके दक्षिण में टेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनके अवसाद के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद से द्रोणी में निक्षेप होने से बहुत बड़े भूभाग यानी समतल मैदान का निर्माण हुआ। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 11% भाग पर्वतीय भाग है, 28% पठारी क्षेत्र है, 18% पहाड़ी है और 43% यानी सबसे बड़ा भूभाग मैदानी है। इसकी औसत ऊंचाई मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है और इस भूभाग के कुछ शिखर ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है और अधिकतर चोटियां बर्फ पर ढकी रहती है। बर्फ से यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेपभ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से वृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है, जिसमें कश्मीर एवं डल एवं बुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण हैं। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल यानी 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गॉर्ज पाई जाती है, जिनमें कई नदियां प्रवाहित होती हैं। इस भूभाग के दक्षिण यानी शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर घाट से निकलकर पूरब की ओर जाती है, दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। यानी कि ये इस तरह से बनाती है, यानी यहाँ पामीर घाट से लेकर के उत्तर पूर्व तक इधर मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ जो पटकाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यानी अन्य सब जगह की पहाड़ियों का अलग अलग नाम है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ निकलती हैं, जिनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो और बतूरा प्रमुख हैं। इनमें कई दर्रे भी हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल, यानी कि दर्रे की बात करें तो जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और सिपकिला, उत्तरांचल में थागला तथा सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रे प्रमुख हैं। उत्तर पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना हुआ है। यानी कि गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से ये भूभाग बना हुआ। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। यह समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज के पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करती है, यानी कि जल विभाजक का काम करती है अरावली। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। सतपुरा के दक्षिण तापी नदी की घाटी है, यानी कि सतपुरा के दक्षिण में, सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में तापी नदी है, तापी नदी।
नर्मदा और तापी दोनों नदियों में संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण हुआ। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इन पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम में पूर्व में कई पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं। 3 प्रमुख पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दर्रे हैं थालघाट, बोरघाट और पालघाट के नाम से जाने जाते हैं। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यंत कटी छटी हैं। ये जो भाग है ये और ये पूर्वी भाग है जो पूर्वी घाट है, और ये पश्चिमी भाग है जो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, यानी सह्याद्री। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यंत कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट में प्रमुख नदियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलुकोंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचामपल्ली, शिवराय, पलनी, वेलगिरी उल्लेखनीय है।